उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले देश में समीकरण बदलने लगे हैं। यूपी की राजनीति में मौसम की तरह अप्रत्याशित छवि रखने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बरसात के मौसम में सियासी बादलों का रुख बदलने वाला कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट जाने के बाद ओपी राजभर ने ओवैसी के साथ मंच साझा किया, बीजेपी के साथ भी बातचीत करते रहे और अब अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। और इसमें बात करेंगे चुनावी अखाड़ा में। मैं हूं प्रभु चौहान। तो ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही है। राजभर के इस फैसले से किसी को हैरानी नहीं है, क्योंकि बंगले झांकने की आदत आज की नहीं है और खासकर बीजेपी को इस गठबंधन से 1% भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है। क्या है गठजोड़ के पीछे की राजनीति और गठबंधन से किन जातियों के मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा, सपा के साथ जाने की घोषणा कर दी। ओम प्रकाश राजभर यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100-100 लोगों को बनाएंगे। अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा, अब वहां आपको दिखाएंगे। राजभर समाज से आते हैं जो यूपी के वोटों में करीब 4% की हिस्सेदार हैं। पूर्वांचल में करीब 18 से 20% राजभर वोटर्स हैं जो तकरीबन 100 सीटों पर असर डालते हैं। ओपी राजभर कई बार दावा कर चुके हैं कि ज्यादातर राजभर वोटर्स उनके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो आबादी के हिसाब से आरक्षण के पक्षधर हैं। ओपी राजभर कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके नतीजे में उन्हें बम्पर सीटें हासिल हुई थी। अब वैसा ही फार्मूला अखिलेश यादव भी अपना रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि इस विधानसभा चुनाव में सपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसी का नतीजा अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर में राजभर समाज के वोटर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर में भी समाज का दबदबा, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर में भी राजभर वोट, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी 10% राजभर वोट। राजभर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान कर रही है। 27 अक्टूबर को मऊ जिले में होने वाली महापंचायत में अखिलेश यादव जी को आने का न्योता दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खत्म करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी एक सीट भी ना देगी तब भी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक फिर से नई चर्चा को जन्म दे दिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपने मुलाकात की, क्या मुलाकात में क्या निर्णय लिया गया और अब आपका रुख क्या रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट रुख है कि जातिवार जनगणना के लिए हम परेशान रहते हैं, आप लोगों के सामने बार बार कहते हैं। मैंने मंत्री पद छोड़ा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री हो,
नौजवानों को, बेरोजगारों को कुछ रोजगार मुहैया हो, महंगाई से कैसे निजात दिलाया जाए और तमाम मुद्दों पर बैठ करके उनसे घंटों बातचीत हुई है। वो एग्री हैं कि हम भी वही लड़ाई लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो, तो आपका मोर्चा हम लोग मिल जाए तो काम बन जाए। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि 22 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। इसका खुलासा हमारे मोर्चा के सभी घटक दल 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में वही दिखेंगे। 15 अक्टूबर को आपने यहीं से सबको न्योता दिया था। अखिलेश जी का न्योता पहले आया कि भाजपा से भी बात हुई आपकी, तो कहाँ विषमताएं रह गई? आप 15 अक्टूबर को यहाँ भाजपा की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे जा सकते हैं, आज बदल गए आप। न्योता दिया था आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। कोई नहीं तैयार हुआ, अखिलेश जी का न्योता स्वीकार हो गया कि आइए मिलिए, बात करिए हमसे। हम चले गए, बात किए, बात फाइनल हो गई, बात खत्म। सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई? कोई झगड़ा सीट फीट का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों का लक्ष्य है। इस रास्ते पर हम लोग चल करके काम करेंगे। आप तो चले गए, पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के और जो नेता हैं वो कैसे जाएंगे? 27 अक्टूबर को आप भी आइए मऊ हल्दरपुर मैदान में, आपको दिखेगा मंच पे कि कैसे जाते हैं लोग। सबकी राय मशविरा से ही हमने बात किया है, अकेले हमने बात नहीं किया अपने मन से। शिवपाल जी का क्या रुख? अब 27 तारीख को आइए, 27 अक्टूबर को वहीं हेलीकॉप्टर दूसरा बुक होगा, यहीं से उसी में सबको बैठा के लेके चलेंगे वहाँ। हेलीकॉप्टर वाले नेता कम है उत्तर प्रदेश ना ही, बहुत नेता। अरे आपको को हेलीकॉप्टर मिले तो नहीं बैठेंगे है तो, पर निजी हेलीकॉप्टर वाले। शिवपाल जी को हेलीकॉप्टर नहीं लिया मिलेगा जाएगा ना, किराए पे लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा कि हमारी जो बात है भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम सदस्यों से हुई है और अकेले उन्होंने बात नहीं की। अब ये देखना होगा कि 27 अक्टूबर को जो रैली होती है सुहेलदेव समाज पार्टी की, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। अभी चंद दिनों पहले ही ओम प्रकाश राजभर उन नेताओं के संपर्क में थे जिनसे अखिलेश यादव का 36 का आंकड़ा है। शिवपाल यादव और असुद्दीन ओवैसी उनमें से दो बड़े नाम हैं। यही नहीं, 2 महीने पहले ही ओम प्रकाश राजभर अचानक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मिलने उनके आवास पहुंच गए थे। पिछले साल जून में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी मुलाकात की थी। अब यह तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ओपी राजभर के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इस बात की पुष्टि की गई है। सुभाषपा प्रमुख दावा करते हैं कि राजभर ही नहीं, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा जैसी समकक्ष पिछड़ी जातियां भी उनके साथ हैं और उनका प्रभाव 153 सीटों पर है। अब देखना ये है कि 2022 के चुनाव में ये गठबंधन क्या गुल खिलाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिर से चुनावी अखाड़े की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखीमपुर खीरी घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में हैं। फिर चाहे लखीमपुर हो या फिर आगरा, हर मुद्दे पर वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं, मानो पूरा विपक्ष खुद अकेले बन गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती की आक्रामकता खत्म सी हो गई है। अक्टूबर के बाद से उन्होंने हर राजनीतिक दलों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर के बाद अब आगरा की बारी। आगरा बना सियासत का अखाड़ा। फिर पुलिस पिटाई से युवक की मौत। मौत के बाद मचा सियासी घमासान। पहले गोरखपुर में पुलिस पिटाई से मौत और अब आगरा में पुलिस पिटाई से गई जान। लखीमपुर पार्ट 2 बना आगरा। प्रियंका ने फिर खेला मास्टर स्ट्रोक। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं। तू डाल डाल मैं पात पात। अखिलेश फिर रह गए पीछे। देख सकते
सकते हैं पीछे कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ मृतक के घर मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। तमाम यहाँ भीड़ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पुलिस की बात करते हैं, तमाम पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर प्रियंका गांधी आई हैं, जो कि लखनऊ में उनको आने के लिए रोका गया था, लेकिन उसके बाद उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ उनको मिलने की परमिशन दे दी गई। और बड़ी बात है क्योंकि पुलिस कस्टडी में मौत के बाद साफ तौर से सभी लोगों का एक ही कहना है कि परिवार के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। देख सकते हैं तमाम सुरक्षा के घेरे में प्रियंका गांधी यहाँ पर मौके पर आई हैं और बड़ी बात है। और प्रियंका गांधी के आने के बाद यहाँ प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगातार गूंजते जा रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी का क्या बयान यहाँ देती हैं। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है दीदी सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए, वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। उनके बड़े बड़े घाव हैं, उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। प्रियंका गांधी के आगरा पहुंचने के बाद दूसरे दलों में फिर खलबली मच गई और वो भी आगरा की तरफ जाने लगे। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हुई। यूपी प्रभारी संजय सिंह प्रियंका गांधी से पहले आगरा पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के साथ ही सरकार पर हमला बोला और आर्थिक सहायता की भी बात कही। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनी है, वो हत्याएं कर रही है। कभी मनीष गुप्ता की, कभी इंद्रकांत त्रिपाठी की, और आज अरुण वाल्मीकि का मामला सामने आया है। न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस ही हत्या के अभियुक्त है? तो इसलिए इस मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए और साथ ही साथ परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है आदित्यनाथ जी की, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस मामले में अगर न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट के द्वारा जो जांच कराई जाए, उसकी निगरानी में जांच कराई जाए, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे पुलिस के लोग हों या कोई और हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही। लखीमपुर खीरी घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में हैं। फिर चाहे लखीमपुर हो या फिर आगरा, हर मुद्दे पर वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं, मानो पूरा विपक्ष खुद अकेले बन गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती की आक्रामकता खत्म सी हो गई है। अक्टूबर के बाद से उन्होंने हर राजनीतिक दलों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है। अब एक नजर डालते हैं प्रियंका गांधी की सक्रियता पर। आखिरकार कैसे विरोधियों पर भारी पड़ती हुई नजर आई लखीमपुर और आगरा की घटना में प्रियंका गांधी के तेवर बदले बदले नजर आए। प्रियंका गांधी के तेवर ऐसे थे मानो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा और प्रियंका गांधी अलग। एक्शन में प्रियंका गांधी, हर मोर्चे पर घेराबंदी, अकेले विपक्ष की भूमिका में प्रियंका, सभी दलों को घर से निकलने पर किया मजबूर। प्रियंका से सीख लो राजनीति, अखिलेश मायावती बैकफुट पर, प्रियंका ने विरोधियों को घर से निकलने पर किया मजबूर। प्रियंका का एक और मास्टर स्ट्रोक, सरकार बनाओ स्कूटी मोबाइल पाओ। डिग्री नहीं होती, समय के साथ साथ राजिया और निकल पड़ी लखीमपुर के लिए। और दूसरे सियासी दल अभी अपनी प्रतिक्रिया ही दे रहे थे। अगले दिन मृतक के परिजनों से मुलाकात करने की घोषणाएं कर रहे थे, घर में सोकर चैन की बंसी बजा रहे थे। लेकिन
प्रियंका गांधी को पता था इस घटना को किस तरह से मजबूती के साथ उतरना है। हालांकि धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें रोका भी गया ताकि माहौल तनावपूर्ण न हो। उनको 3 दिनों तक गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस में कैद किया गया, लेकिन वहां पर भी वो खासी सक्रिय नजर आईं। और 3 दिनों बाद जब उन्होंने लखीमपुर पहुंचकर विरोधी दलों को खुद ही पटखनी दे दी। दूसरे दल अभी तैयारी में जुटे रहे, लेकिन प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मुआवजे का ऐलान किया। यानी 2 दिनों तक प्रियंका गांधी को पूरा देश देख रहा था। आप समझ ही सकते हैं, अगर पूरा देश आपको देख रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। यानी एक तीर से 2 निशाने। अब बात करते हैं दोनों घटनाओं को लेकर दूसरे विरोधी दल की। आखिरकार वो कितने आक्रामक थे और उस समय क्या कर रहे थे। प्रियंका गांधी जब लखीमपुर में मोर्चा खोली हुई थी, उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घर से निकले तो लखीमपुर के लिए, लेकिन घर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिए गए और फिर पार्क में अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नाश्ता पानी हुआ और धरना खत्म हो गया और अखिलेश यादव घर चले गए। दूसरी तरफ मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और सतीश मिश्रा को जाने का आदेश दिया। लोग कहते हैं सत्ता पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में कभी मुद्दे जल्दी मिलते नहीं और मिलते हैं तो उनको भुनाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी घटना को बड़ा बनाया जाता है, यानी दिल का ताड़ बनाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव घर से निकलने के बजाय घर में ही रहे। अखिलेश यादव भी लखीमपुर और बहराइच पहुंचे, लेकिन हुजूर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। घटना के 4 दिन बाद मृतक के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। प्रियंका गांधी जिस आक्रामकता के साथ लखीमपुर में खरी उतरी, उससे लग रहा था पूरा विपक्ष मानो खुद प्रियंका गांधी है। तो वहीं अपने आप को किसानों का रहनुमा बताने वाले प्रमुख विपक्षी दल घटना के बाद महज बीजेपी को कोसते नजर आए, लेकिन घटना के वक्त लखीमपुर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा और धारा 144 का हवाला दे रहे थे। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को 40% टिकट देने की घोषणा कर विरोधियों को फिर बड़ा झटका दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी को पता है यूपी के सियासत में महिलाओं की भूमिका अहम है और सत्ता पाना है तो आधी आबादी को दरकिनार नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने एक और वादा किया, अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोबाइल देंगी। फिर क्या विरोधियों ने इसे मुंगेली लाल का सपना करार दे दिया। राजनीति हर किसी के बस की नहीं होती, ये 100% की बात है। राजनीति में सियासत का नब्ज पकड़ना इतना आसान नहीं होता। प्रियंका ने जिस तरह से यूपी की राजनीति की नब्ज पकड़ी है, यह हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यूपी में जाति और भीड़ की राजनीति होती है। तो देखा आपने चुनावी अखाड़े में सियासत के दांव-पेच। के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप